हेलो एवरीवन। अगर आप बैंकिंग या एग्रीकल्चर सेक्टर में एक प्रेस्टिजियस सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड ग्रेड ए की नोटिफिकेशन आने वाले कुछ दिनों में रिलीज़ होने वाली है। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड अगर हम देखें तो नाबार्ड जनरली जुलाई से नवंबर के बीच अपनी रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाता है। इस बार नोटिफिकेशन जुलाई में आने की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अभी आ नहीं पाई किसी कारण से। तो अभी अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्टिंग में आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट था वो 5th ऑफ मई को रिलीज़ हो गया था। जो 2025 की साइकिल थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाली है। सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो नाबार्ड की अगर हम बात करें ग्रेड ए के लिए तो इसमें 21 टू 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम एज अगर आपकी 21 ईयर्स है तो आप एलिजिबल है, और मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद रिलैक्सेशन जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में होती है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है। एससी एसटी में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में अगर आप ओबीसी में आते हैं 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और एससी एसटी में 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर आप नाबार्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री अगर अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और अगर आप एससी एसटी या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में आते हैं तो आपके अगर 55 मार्क्स भी हैं ग्रेजुएशन में तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या एमबीए कर रखी है या पीजीडीएम कर रखी है, तो आपके अगर 55% मार्क्स भी हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 50% मार्क्स चाहिए आपके एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए। ठीक है। इसके बाद अगर आप सीए सीएस है, सीएमए, आईसीडब्ल्यूए या कोई भी आपने पीएचडी कर रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें फेज़ 1 होता है जिसको हम प्रीलिम बोलते हैं। उसको आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद आप फेज़ 2 में जाते हैं। फेज़ 2 को हम मेंस बोलते हैं। फेज़ 2 को क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है और साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। ठीक है। और उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है मेडिकल वगैरह कंडक्ट करवाने के बाद। इसके बाद हम अभी डिटेल में एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं इसका। पहले हम प्रीलिम्स की बात करेंगे। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें उसमें 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कंप्यूटर की अगर बात करें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांट में सेम 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसका डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ईएसआई इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और एआरडी का पेपर होता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सेम इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए 200 मार्क्स अलॉटेड होते हैं आपको। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो 3 सेक्शन हैं जैसे जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और एआरडी, इसके जो मार्क्स है वही सिर्फ आपके काउंट किए जाते हैं, उसी से मेरिट बनती है प्रीलिम्स में। जो बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो सिर्फ आपके क्वालिफाइंग होते हैं, उसमें आपको क्वालिफाई ही करना होता है। ठीक है। ये जो जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और एआरडी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स होते हैं उसी से प्रीलिम्स की कट ऑफ बनती है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद उसी पैटर्न पे प्रिपरेशन करेंगे आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो। इसके बाद हम मेंस की बात करते हैं। तो मेंस इसमें 2 फेसेस होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है। पेपर 1 में जनरल इंग्लिश आती है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है ये, 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। टाइप करना होता है आपको कीबोर्ड पे। पेपर 2 जो होता है उसमें आपको 2 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, सेम जैसे प्रीलिम्स में थे, ईएसआई और एआरडी। इसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें भी आपको टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें आपको 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। तो पेपर 2 का पैटर्न अगर हम देखें डिटेल में तो इसमें 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं और 6 क्वेश्चन इसमें डिस्क्रिप्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है। 6 में से कोई 4 आपको करने होते हैं। अभी हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो इसमें जो भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों पेपर्स हैं उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। 1/4 आपका मार्क्स कटेंगे अगर आप कोई रॉन्ग आंसर मार्क करते हैं तो। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चंस है उसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके बाद हम इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू इसमें 50 मार्क्स का होता है। जैसे ही आप मेंस क्लियर करते हैं उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू दोनों साथ साथ में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है। तो इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाता है। एआरडी और ईएसआई के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग, और करंट अफेयर्स के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। बाकी पर्सनल इंटरव्यू होता है, इसमें आपसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता। बाकी इसमें आपके बारे में और आपके सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है ओनली। अभी हम बात करते हैं सैलरी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी अभी इसकी रिसेंटली रिवाइज हुई है।
तो इसकी अभी बेसिक पे जो बनती है वो 62,500 बनती है। उसका डीएनएस अलाउंस, ग्रिड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, लोकल कंपनसेटरी अलाउंस, लर्निंग अलाउंस वगैरह मिला के बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। तो 1.5 लाख के अराउंड इसकी सैलरी बनती है ग्रॉस। डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, एक्स सिटीज़ में थोड़ी अलग होती है, वाई सिटीज़ में अलग होती है और जेड सिटीज़ में थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है? उसके बाद डिडक्शंस की अगर हम बात करें, इनकम टैक्स हो गया, एनपीएस हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया और अदर डिडक्शंस को मिला के इसकी जो नेट इन हैंड सैलरी आती है 1,22,000 टू 1,25,000 के अराउंड जाती है। जैसे मैंने बताया आपको, इसकी जो ग्रॉस सैलरी है 1,50,000 से लेके 1,60,000 तक जाती है, क्योंकि अलग-अलग सिटी में वेरी करती है सैलरी। और इन हैंड सैलरी 1,25,000 से लेके 1,35,000 तक जाती है। ठीक है? बेसिक पे अभी रिसेंटली इसकी रिवाइज़ होने के बाद 62,500 बनती है। ठीक है? इसके अलावा इसमें बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, जैसे लीज़ अकोमोडेशन हो गया या एचआरए हो गया, मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं फैमिली के लिए, फर्नीचर अलाउंस हो गया, मोबाइल और इंटरनेट रिइंबर्समेंट, एलटीसी ट्रैवल के बेनिफिट मिलते हैं आपको, और लो इंटरेस्ट पे होम लोन और कार लोन मिलते हैं, क्योंकि आप बैंक में जॉब करते हो। तो जैसे बाकी बैंकों में रूल है, वैसे रेगुलेटरी बॉडीज़ में आपको सेम मिलेगा। ठीक है? उसके बाद पेंशन और एनपीएस के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, और बहुत सारे अलाउंसेस अलग भी होते हैं, फास्ट प्रमोशंस होती हैं इसमें। तो ये सब आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है? इसके बाद हम वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। वैकेंसीज़ अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो कम ही होती गई हैं। लेकिन इस साल क्योंकि बहुत सारी रिटायरमेंट्स इसमें हुई हैं, तो वैकेंसीज़ बहुत अच्छी खासी आने की पॉसिबिलिटी है। 100 टू 150 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल जाएगी इस बार। ठीक है? 2021 में 155 वैकेंसीज़ थी, 2022 में सेम 170, उसके बाद 161, 102 और 91 वैकेंसीज़ थी लास्ट ईयर। ठीक है? तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से रेडी रखो। इसकी नोटिफिकेशन अब आने वाले 1 या 2 हफ्तों में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है, आप टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच।